भगवान शिव के विविध स्वरूप और लीलाएं हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रहे हैं। इसी में से एक है उनका नटराज स्वरूप। इसमें धर्म तथा कला का अनूठा संगम है। भाव भावनाओं के साक्षात अधिष्ठाता है नटेश्वर। इस कथक त्रिश्रृंखला स्पर्धा की संपूर्ण नृत्य साधना उसी लयताल के स्वामी नटेश्वर को समर्पित करते हुए अपने अंतिम समारोह की ओर बढ़ते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप। सही क्या है, गलत क्या है, ये सबक पढ़ाते हैं आप। झूठ क्या है और सच क्या है, ये बात समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी हमको, तब राहों को सरल बनाते हैं आप। गुरु सौ ललिता हरदास जी एवं गुरु श्री देवानंद गढ़ीकर इनको अभिवादन करते हैं। आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहा है। कहते हैं नृत्य भक्ति है जिसमें लीन होने के पश्चात आप नृत्य के सिवाय और कुछ भी नहीं जानते। नमस्कार। कला विश्व द्वारा आयोजित कथक त्रिश्रृंखला नृत्य प्रतियोगिता के ऑनलाइन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में आप सभी प्रतिभागियों का, अभिभावकों का, कथक गुरुओं का तथा कथक में रुचि रखने वाले सभी लोगों का मैं संदीप काळे कला विश्व नागपुर की ओर से स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम कथक त्रिश्रृंखला इस राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन नृत्य स्पर्धा के बारे में। यह थीम आधारित 3 राउंड्स की कथक नृत्य प्रतियोगिता थी। यह प्रतियोगिता 21 दिसंबर 2020 से 18 जनवरी 2021 तक चली। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि यह 20 दिसंबर 2020 थी। उसके अनुसार आपकी जानकारी के लिए इस स्पर्धा में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गोवा, गुजरात इन राज्यों के अलग अलग शहरों से कुल 50 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इनमें से 45 प्रतिभागियों के साथ यह स्पर्धा आगे बढ़ी। इस प्रतियोगिता का प्रमुख उद्देश्य कथक नृत्य तथा भारतीय शास्त्रीय संस्कृति को बढ़ावा देना तथा कथक में रुचि लेने वाले सभी को प्रोत्साहित करना था। कथक त्रिश्रृंखला स्पर्धा के पहले राउंड की थीम थी संत महिमा भजन, जैसे कि संत तुलसीदास के भजन, संत मीराबाई के भजन। इस प्रकार किसी भी एक संत के भजन पर प्रतिभागियों को कथक नृत्य की प्रस्तुति का वीडियो बनाकर भेजना था। दूसरे राउंड की थीम थी यहाँ सरगम। इसमें प्रतिभागी सरगम के साथ साथ तोड़े, टुकड़े, परन, तत्कार के प्रकार तिहाई कर सकते थे। तीसरा राउंड था जो था कथा कथक। इसमें प्रतिभागियों को गतभाव करना था। सभी प्रतिभागियों के पहले राउंड के परफॉर्मेंस का वीडियो 21 दिसंबर 2020, दूसरे राउंड का 28 दिसंबर 2020 तथा तीसरे राउंड का 4 जनवरी 2021 तक भेजना था। सभी स्पर्धकों के वीडियो कला विश्व के YouTube चैनल पर अपलोड किए गए तथा सभी स्पर्धकों को उनके परफॉर्मेंस के वीडियो की लिंक यहाँ शेड्यूल के अनुसार उनको भेजी गई। उसके बाद सभी स्पर्धकों ने उसे अपने संपर्क में साझा किया। इस स्पर्धा का मूल्यांकन यह 10% व्यूज, 10% लाइक तथा 80% परीक्षकों के अंकों पर था। अंतिम परिणाम के लिए 18 जनवरी 2021 के दोपहर 12 बजे तक के व्यूज तथा लाइक की गणना की जाने वाली थी और स्पर्धा की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सभी स्पर्धकों को उनके व्यूज तथा लाइक के स्क्रीनशॉट भी भेजे गए। इस स्पर्धा में तीनों राउंड में से ओवरऑल पहला, दूसरा, तीसरा एवं उत्तेजनार्थ वैसे ही सबसे ज्यादा लाइक्स एंड व्यूज उत्कृष्ट वेशभूषा वाले स्पर्धक चुने जाने वाले थे।
सभी चुने गए स्पर्धकों को सम्मान चिन्ह तथा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाने वाला है। इस स्पर्धा का परीक्षण यह विभिन्न राज्यों के 5 कथक गुरुओं ने किया। उनका अल्प परिचय आपसे कराते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे जजेस पैनल के पहले जूरी मेंबर से, गुरु श्री मदन पांडे जी। आप मध्य भारत के जाने माने कथक गुरु हैं। आपने कथक की शिक्षा पंडित कुंदनलाल गंगानी जी से प्राप्त की है। आप पिछले 50 वर्षों से कथक नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं। आपने कई नृत्य एवं नृत्य नाटिका का निर्देशन एवं प्रस्तुतिकरण किया है, जिसमें राष्ट्रपति भवन में दी गई प्रस्तुति अविस्मरणीय है। आपने मराठी सिनेमा में भी नृत्य का निर्देशन किया है। आपने मूकबधिर एवं अंध विद्यालय के विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण दिया है। आप अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल के वरिष्ठ निरीक्षक भी हैं एवं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी और दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र में परीक्षक भी है। आपने अनेक स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की नृत्य स्पर्धाओं का परीक्षण किया है। आपके कई विद्यार्थियों को संगीत नाटक अकादमी द्वारा स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है। आपके विद्यार्थी दुनिया भर में फैले हैं और नृत्य का प्रशिक्षण दे रहे हैं। सुनते हैं गुरु श्री मदन पांडे जी इनके इस प्रतियोगिता पर विचार। नमस्कार। कला विश्वच्या आत्ताच स्पर्धा झाल्या आणि त्यात मला परीक्षक म्हणून काम मिळालं, मध्ये काम देण्यात आलं। कला विश्वचे धन्यवाद। आणि 135 त्याच्यात पार्टिसिपंट्स होते। झालं त्यांचं ते सगळ्यांचं खूपच छान केलं त्यांनी। एव्हरीबडी हॅज डन नाईस, पण तरी थोडं 19-20 का फरक म्हणतात तसं होतं। छान केलं काही लोकांनी आणि त्याच्यात मग कोणाचा कसा नंबर तो माहीत नाही, पण त्याच्यावरून असं कळलं की खूप लोकांना आवड आहे याची कथ्थक करण्याची आणि कथ्थक करून त्याच्यामध्ये काहीतरी उपलब्धता घेऊन काहीतरी पुढे जाण्याची, मोठं काहीतरी करण्याची त्यांच्यामध्ये काहीतरी चुरूस आहे असं त्याच्यावरून वाटलं। तर माझ्यातर्फे त्यांना सगळ्यांना शुभेच्छा, बेस्ट विशेष। खूप छान करत राहा। ही नुसती स्पर्धा नव्हे तर तुमच्या गुणांना चालना मिळाली। ह्याच्यामुळे मनुष्य थोडंसं प्रॅक्टिस करतो। अरे चला बा तिथे आपल्याला स्पर्धेत करायचं आहे। आता तर हे आपलं काय म्हणतात कोविड-19, त्याच्यामुळे आणखी आपल्याला कार्यक्रम नाही, काही नाही, त्याच्यामुळे आणखी बोर होतो आपण। तर ह्याच्यातही या स्पर्धेत भाग घेऊन आणि किती छान चान्स मिळाला आपल्याला, नाही का? तरी सर्वांना खूप जास्त मार्क देण्याचा प्रयत्न केला आहे मी, बरोबर, पण थोडासा फरक पडतोच गड्या, म्हणून कोणी वाईट नाही वाटून घ्यायचं आणि आपलं चालू ठेवायचं, सर्व चालू ठेवायचं आणि मग कुठे न कुठे यश, नाव, काम सर्व मिळतं, नाव होतं, सगळ्या गोष्टी होतात। तर म्हणून माझ्यातर्फे शुभेच्छा, करत राहा। कला विश्वाचे धन्यवाद पुन्हा। आणि विद्यार्थ्यांचे पण, तुम्ही लहान आहात तरी पण मी तर म्हणेन फ्रेंड्स, तुम्ही भाग घेतला, घ्या, हसून घ्या आणि करत रहा, बस झालं। मिलते हैं हमारे जजेस पैनल के अगले जूरी मेंबर से, गुरु श्रीमती मनीषा वडेरा जी। आप मध्य प्रदेश सेंधवा जिला बड़वानी से हैं। आपने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से कथक नृत्य में प्रभाकर किया है। आपने नृत्य गुरु डॉक्टर पल्लवी किशन झंकार संगीत महाविद्यालय उज्जैन से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। आप 1994 से नृत्य का प्रशिक्षण देवासा तथा सेंधवा शहर में निरंतर प्रदान कर रही है। आप विगत 20 वर्षों से कथक नृत्य का प्रशिक्षण दे रही है। प्रयाग संगीत समिति द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आपके लगभग 100 से अधिक छात्र प्रतिवर्ष परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। विगत 20 वर्षों में आपने लगभग 2000 छात्राओं को यह प्रशिक्षण प्रदान किया है। आप सिद्धि सिद्धार्थ संगीत महाविद्यालय के नाम से संगीत विद्यालय सेंधवा जिला बड़वानी मध्य प्रदेश में विगत 15 वर्षों से प्रशिक्षण दे रही है। आपके छात्र छात्राओं ने देश और विदेश में
विद्यालय स्तर पर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। गत वर्ष अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थान द्वारा आयोजित एकल व समूह नृत्य प्रतियोगिता में आपकी छात्राओं ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तथा सिंगापुर में आयोजित यूनेस्को द्वारा समूह नृत्य प्रतियोगिता में आपके छात्र ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। सुनते हैं गुरु श्रीमती मनीषा वडेरा जी इनके इस प्रतियोगिता पर विचार। नमस्कार। कथक त्रिशृंखला प्रतियोगिता में सभी छात्राओं ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया है और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उनके प्रदर्शनों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि कथक कला आज भी भारत के रोम रोम में व्याप्त है। छात्राओं द्वारा दी गई प्रस्तुतियाँ इस प्रकार की हैं कि एक श्रेष्ठ कलाकार अपने मंच पर अपने आप को किस प्रकार साधक के रूप में साध रहा है यह प्रतीत होता है। नन्ही नन्ही बच्चियों के द्वारा किया गया भाव प्रदर्शन ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके अंदर की कला वह पूरी जनता के सामने प्रस्तुत कर देंगे। और कथक त्रिशृंखला के द्वारा लॉकडाउन में की गई इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन से सभी छात्राओं में बहुत उत्साह देखा गया है, जिससे कि लॉकडाउन में उन्होंने अपनी कला को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए उसमें अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए हैं। सभी छात्राएं उसमें इस प्रकार से प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं मानो वह उनका अपना एक क्षेत्र है और वह उस क्षेत्र में संपूर्ण रूप से पारंगत है। उनके अंकों को न देखा जाए बल्कि उन छात्राओं की प्रतिभाओं को देखा जाए और इनकी प्रतिभाओं से यह प्रतीत होता है कि अंक उनके सामने बौने हैं। और कथक त्रिशृंखला प्रतियोगिता की आयोजन समिति को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इन छात्राओं को एक मंच प्रदान किया और इस मंच के माध्यम से उन्होंने सभी छात्राओं को उत्साहपूर्वक उनमें कथक कला को जीवित रखने का एक नया आयाम प्रस्तुत कर दिया है। धन्यवाद। हमारे जजेस पैनल के अगले जूरी मेंबर है गुरु श्रीमती कविता गोयल जी। आप उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से हैं। आपने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से कथक नृत्य में प्रभाकर किया है। आप गुरु श्री इंद्रपाल तोमर जी इनकी शिष्या है। आपने IGD मुंबई से आर्ट का डिप्लोमा भी किया है। आप स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड नृत्य कला केंद्र की डायरेक्टर है, जहां पर आप पिछले 25 वर्षों से बच्चों को डांस तथा आर्ट के अलावा विभिन्न कोर्सेज की शिक्षा दे रही है। आप ऑनलाइन आर्ट एंड डांस लर्निंग एकेडमी डांस विथ मी की फाउंडर है। आप डॉक्टर KN मोदी ग्लोबल स्कूल में डांस टीचर के पद पर काम कर चुकी है। आपने कई शहरों में नृत्य प्रस्तुतियां दे चुकी है। आपने अनेक विद्यालय, महाविद्यालय तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य प्रशिक्षण का कार्य किया है। सुनते हैं गुरु श्रीमती कविता गोयल जी इनके इस प्रतियोगिता पर विचार। नमस्कार, मैं कविता गोयल मोदी नगर यूपी से हूँ। सबसे पहले तो मैं कला विश्वास की संचालिका दीप्ति जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा ऑनलाइन आयोजन किया। इस आयोजन को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि शास्त्रीय नृत्य की जो प्रतियोगिताएं हैं बहुत कम होती हैं। तो जब मैंने इनके इस प्रयास को देखा, मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं इनका दिल से भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे कला विश्वास नागपुर त्रिशृंखला ऑनलाइन सोलो कथक डांस कंपटीशन के लिए बच्चों का परीक्षण हेतु एज ए जज आमंत्रित किया। सभी छोटे और बड़े बच्चों ने बहुत ही बढ़िया कथक की प्रस्तुति की। सभी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। कठिनाई हो रही थी थोड़ा सा निर्णय लेने में भी, क्योंकि सभी बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बच्चों के इस प्रयास को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों को घर में रहकर भी अपनी कला निखारने का मौका मिला। कोविड के कारण हम सभी ने इस सकारात्मक समय का यूज किया और
कुछ ना कुछ हमें सबको ही सीखने का मौका मिला। मैं फिर से कला विश्वास नागपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। हमारे जजेस पैनल के अगले जूरी मेंबर हैं गुरु मिस रूपल खेड़कर जी। आप यूएसए न्यू जर्सी से हैं। आपने कथक विशारद अखिल भारतीय गांधर्व संगीत महाविद्यालय मीरठ से तथा कथक में एमएफए नागपुर यूनिवर्सिटी से किया है। आप गुरु सौल अभिलाषा गरीबे तथा गुरु सौल ललिता हरदास इनकी शिष्या है। आपको संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2014 से युवा कलाकार के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है और यह शिष्यवृत्ति संपूर्ण भारतवर्ष के कलावंतों के लिए गौरव का मानदंड हुआ करती है। इस शिष्यवृत्ति के अंतर्गत आपको महात्मा गांधी मिशन औरंगाबाद में नृत्य शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना माननीय पार्वती दत्ता का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। आपने अनेक विद्यालय महाविद्यालय तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य प्रशिक्षण का भी कार्य किया है। आप अखिल भारतीय गांधर्व संगीत महाविद्यालय मीरठ की अधिकृत परीक्षक भी है। आपने कई एकल नृत्य प्रस्तुतियां विभिन्न शहरों में की है। आप वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोरियोग्राफर और डांस टीचर करके कार्यरत है। आप 2019 में हुए प्रथम न्यूयॉर्क कथक फेस्टिवल में सहभागी थी। आपने 2018 और 2019 में न्यू जर्सी में JSOU संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कोरियोग्राफी की है। सुनते हैं गुरु मिस रूपल खेड़कर जी इनके इस प्रतियोगिता पर विचार। नमस्कार। कला विश्व द्वारा आयोजित कथक त्रिश्रृंखला नृत्य प्रतियोगिता के सभी कलाकारों का मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। सभी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर तरीके से की, कलात्मक तरीके से प्रस्तुत की। भारत भर से सभी कलाकारों का इस नृत्य प्रतियोगिता के लिए सहभाग रहा और उसी के कारण हमें भारत भर के अलग अलग घरानों की झलक इस प्रस्तुतियों में दृष्टिगोचर हुई है। हर प्रस्तुति से कुछ न कुछ नया देखने को मिला, नया सीखने को मिला और कहीं ना कहीं कथक नृत्य शैली में ही इतनी विविधता है, इसका बोध हुआ है। कहीं पोशाक की सौंदर्यता है तो कहीं हाव भाव को लेकर प्रस्तुति की गई है, कहीं पदन्यास को लेकर सुंदरता मिली है तो कहीं अंग विन्यास को बहुत ही सुंदर तरीके से उपयोगिता में लाया गया है। बहुत सी प्रस्तुतियाँ ऐसी रही जिन्हें बार बार देखना पड़ा। त्रुटि निकालना बहुत ही कठिन था। खैर, त्रुटि निकालनी नहीं थी, मात्र निरीक्षण जब करने बैठे तब ऐसे लगा कि हर छोटी छोटी चीज़ में भी इतनी सौंदर्यता है कि उस चीज़ को बार बार देखने का मन हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को बहुत उत्कृष्ट करके बताना ये कोई आसान बात नहीं थी। कला विश्व आर्ट फाउंडेशन इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कलाकारों तक पहुंचने का और एक ज़रिया बनने का, लोगों तक पहुंचाने के लिए, कलाकारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपनी कला जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने अवसर प्राप्त किया है। मैं कला विश्व के सभी आयोजकों का और उनके सहायक जनों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा अनुभव आपके सामने रखने का मौका दिया। मुझे इस यात्रा में बहुत आनंद आया और मैं इच्छा रखती हूँ कि आगे भी इस
यात्रा की एक भाग हो सकूं। परीक्षकों के परिचय के बाद बढ़ते हैं अपने मोस्ट व्यूज एंड लाइक वीडियो के पुरस्कार की ओर। यह पुरस्कार सभी प्रतिभागियों के तीनों राउंड के परफॉर्मेंस के वीडियो के लाइक्स तथा व्यूज की टोटल करने के बाद मोस्ट व्यूज एंड लाइक वीडियो को दिया जा रहा है। कला विश्व ने इसमें पहले 3 पार्टिसिपेंट को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। हमने इसमें काफ़ी चढ़ाव उतार देखे हैं, काफ़ी नज़दीकी मामला भी था। इसके लिए जैसे कि हमने कहा था 18 जनवरी 2021 के दोपहर 12 बजे तक के लाइक्स एंड व्यूज़ का काउंट लिया गया है तथा स्पर्धा की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सभी पार्टिसिपेंट को उनके वीडियो के लाइक्स तथा व्यूज़ के स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप किए हुए हैं। तो बढ़ते हैं, इसमें तीसरे पायदान पर है महाराष्ट्र नागपुर से पार्टिसिपेंट नंबर TK148 शाश्वती इंगले। आप गुरु मिसेस प्रियंका अभ्यंकर इनकी शिष्या है। शाश्वती, आपके पहले राउंड के वीडियो को 301 लाइक के साथ 1277 व्यूज़ मिले हैं। दूसरे राउंड के वीडियो को 346 लाइक के साथ 1295 व्यूज़ मिले हैं। तीसरे राउंड के वीडियो को 558 लाइक के साथ 2055 व्यूज़ मिले हैं। ऐसे कुल 1205 लाइक लेकर 4627 व्यूज़ के साथ आप तीसरे पायदान पर हैं। देखते हैं शाश्वती के वीडियो की एक झलक। शाश्वती इंगले, अभिनंदन आपका। जल्द ही आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। मोस्ट लाइक एंड व्यूज वीडियो में दूसरे पायदान पर है मध्य प्रदेश बरवानी सेंधवा की पार्टिसिपेंट नंबर TK134 तुलजा गवाने। आप गुरु मिसेस मनीषा वडेरा जी इनकी शिष्या है। तुलजा, आपके पहले राउंड के वीडियो को 767 लाइक के साथ 3087 व्यूज़ मिले हैं। दूसरे राउंड के वीडियो को 468 लाइक के साथ 1600 व्यूज़ मिले हैं और तीसरे राउंड के वीडियो को 568 लाइक के साथ 2150 व्यूज़ मिले हैं। ऐसे कुल 1803 लाइक्स लेकर 6837 व्यूज़ के साथ आप दूसरे पायदान पर हैं। देखते हैं तुलजा गवाने के वीडियो की एक झलक। तुलजा गवाने, अभिनंदन आपका। जल्द ही आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। मोस्ट लाइक एंड व्यूज वीडियो में पहले पायदान पर है महाराष्ट्र नागपुर की पार्टिसिपेंट नंबर TK120 रिद्धि मेहर। आप गुरु पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी इनकी शिष्या है। रिद्धि, आपके पहले राउंड के वीडियो को 574 लाइक के साथ 2207 व्यूज़ मिले हैं। दूसरे राउंड के वीडियो को 792 लाइक्स के साथ 2751 व्यूज़ मिले हैं।
और तीसरे राउंड के वीडियो को 1073 लाइक्स के साथ 2790 व्यूज़ मिले हैं। ऐसे कुल 2439 लाइक्स लेकर 7748 व्यूज़ के साथ आप पहले पायदान पर है। देखते हैं रिद्धि के वीडियो की एक झलक। रिद्धि मेहर, अभिनंदन आपका। जल्द ही आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। हमें काफ़ी प्रतिभागियों के फीडबैक प्राप्त हुए हैं। सुनते हैं क्या कहते हैं ये। Good morning everyone. Hello, I am Ananya Mondal from West Bengal. I am very happy that Kala Vishwa has organized this Kathak dance competition. I am glad to know that I got an auspicious chance to take part in this competition. I got inspiration and it was very motivating. We all know the bottom line is dance is a perfect balance between perfection and beauty. Thank you. नमस्कार, मैं जेवी व्यास उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। कला विश्व द्वारा आयोजित कथक त्रिश्रृंखला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। इस कोरोना महामारी के चलते कलाकारों को मंच नहीं मिल पा रहे हैं। इस घड़ी में आपने इतना सुंदर आयोजन किया, उसके लिए आपका आभार। अन्य कलाकारों की प्रस्तुति देखकर मुझे अनुभव हुआ और इस मंच से जुड़ने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सीमा पाल पंडित मिश्रा जी की शिष्य लखनऊ से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कला विश्व को और उनकी फैमिली मेम्बर्स को, जिन्होंने कथक त्रिश्रृंखला डांस कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज किया और हम जैसे प्रतिभागियों को एक अवसर दिया कि हम अपने आप को, अपने डांस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में ये तो घर बैठे प्रयास करती रहती थी, पर हाँ एक अवसर मिला हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने को और साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इसमें 3 लेवल्स थे। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी बात यह लगी कि इन जो ये लेवल्स हुए, इन लेवल्स की वजह से मैंने अपने ट्रेडिशनल पार्ट को, भाव को बहुत अच्छे से दिखाया और साथ ही बहुत कुछ सीखा भी। तो मैं अगेन कला विश्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप ऐसे ही अवसर प्रदान करते रहिए हम जैसे प्रतिभागियों का और मनोबल ऊंचा करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं केतकी देशपांडे, पार्टिसिपेंट नंबर TK133 और कला विश्व द्वारा आयोजित कथक त्रिश्रृंखला इस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था और उनका ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था रिज़ल्ट तक, मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर रिज़ल्ट तक, जैसे उन्होंने सब अपडेट्स हमें दिए कि कैसा क्या होने वाला है, वो मुझे अच्छा लगा। और थीम उन्होंने अलग अलग राउंड के लिए अलग अलग थीम दी थी हमें, तो वो करके मुझे बहुत मज़ा भी आया और बहुत कुछ सीखने मिला। तो सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सभी का और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो उसके लिए मुझे उनको थैंक यू बोलना है कि बहुत अच्छा लगा हमें पार्टिसिपेट करके। थैंक यू। अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। बेस्ट कॉस्ट्यूम, उत्कृष्ट वेशभूषा। इसके लिए हमने सभी पार्टिसिपेंट का 3 राउंड का कॉस्ट्यूम देखा है और इस पुरस्कार के लिए 2 प्रतिभागियों को भी चुना है। इसमें दूसरे पायदान पर है वेस्ट बंगाल हुबली से पार्टिसिपेंट नंबर TK126 आयुष्का भट्टाचार्य। आप गुरु श्रीमती अंजू भट्टाचार्य जी की इनकी शिष्या है। आयुष्का भट्टाचार्य
आपका अभिनंदन। जल्द ही आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। बेस्ट कॉस्ट्यूम के पुरस्कार के पहले पायदान पर है मध्य प्रदेश उज्जैन की पार्टिसिपेंट नंबर TK137 जानवी तेलंग। आप गुरु डॉक्टर पल्लवी किशन इनकी शिष्या है। जानवी तेलंग, अभिनंदन आपका। जल्द ही आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। इसी बीच सुनते हैं। Hello everyone, my name is Anusha Paranjpe. Participating in Kathak Trishrinkala competition conducted by Kala Vishwa was a wonderful experience. I loved the format of the competition as it involved different aspects of Kathak. The Kala Vishwa team was very responsive and supportive throughout the process. It was well organized with robust planning and clear communication. Thank you. नमस्कार, मी सायली रमाकांत कोरडे, ठाणे, महाराष्ट्र. कला विश्वद्वारा आयोजित केलेली कथ्थक त्रिशृंखला कॉम्पिटिशनमध्ये मला सहभागी होता आले ह्याबद्दल खूप धन्यवाद. कला विश्वद्वारा आयोजित केलेली कथ्थक त्रिशृंखला कॉम्पिटिशन खूपच वेगळी होती. या कॉम्पिटिशनमध्ये वेगवेगळ्या प्रांतांमधून, वेगवेगळ्या देशांमधून, वेगवेगळ्या भागांमधून पार्टिसिपेशन होते. त्यामुळे ही कॉम्पिटिशन तशी टफ होती, पण माझा 100% देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कला विश्व नागपूर या टीमचे मी आभार मानते की आम्हाला सतत संपर्कात राहून नियम, अटी, डेडलाईनची आठवण करून देत होते. कला विश्व नागपूर यांची मार्किंग सिस्टीम पण खूप वेगळी आहे. त्यामुळे आम्हाला खूप काही शिकायला पण मिळत आहे आणि खूप काही नवनवीन आत्मसात करायला पण मिळत आहे. धन्यवाद. नमस्कार. कला विश्वद्वारा आयोजित त्रिशृंखला या स्पर्धेत मी अबोली पराग ढोक पार्टिसिपंट नंबर TK116 गोंदिया महाराष्ट्रवरून स्पर्धक होते. मी कला विश्व यांचं आभारी आहे की त्यांनी एवढी चांगली प्रतियोगिता आयोजित केली. माझं भाग्य होतं की मी त्या स्पर्धेत पार्टिसिपेट करू शकली. मी कला विश्व यांचं धन्यवाद करते की त्यांनी इतकी चांगली कॉम्पिटिशन आयोजित केली. धन्यवाद. नमस्कार, मी वैदेही गावंडे, अकोला, महाराष्ट्रातील. कला विश्वाद्वारा आयोजित कथक त्रिशृंखला या नृत्य प्रतियोगितेमध्ये प्रतिभागी आहे. मी सर्वप्रथम ऑर्गनायझर्सचे मनापासून आभार मानते की त्यांनी कोरोनाच्या या परिस्थितीमध्ये सुद्धा इतकी सुंदर कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज केली. जसे इतर स्पर्धेंच्या तुलनेने या स्पर्धेचे स्वरूप थोडे वेगळे होते आणि रोचकसुद्धा होते. ही स्पर्धा 3 टप्प्यांमध्ये पार पाडल्या गेली. संतमहिमा, सरगम आणि गदभाव. तिन्ही राऊंडचे रेकॉर्डिंग्स आमच्याकडे होतेच असं नव्हतं, म्हणून आमच्या गुरूंनी याचा एक टास्कच दिला की विषय निवडायचा, त्यावर विचार करायचा आणि विषयाला साजेल असं रेकॉर्डिंग, म्युझिक किंवा ट्रॅक असा शोधायचा आणि त्यानंतर त्याच्यावरती आपली नृत्य प्रस्तुती करायची. अवधी कमी होता, पण हे सगळं करतानाचा आलेला अनुभव हा खूप अविस्मरणीय आणि सुंदर असा होता. नवीन नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या. या निमित्तानं अभ्यास झाला, विचार करायचा क्रिया झाली. त्यामुळे एकंदरीत त्याचा अनुभवच हा खूप छान होता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की जेव्हा व्हिडिओज अपलोड व्हायचे तेव्हा इतर पार्टिसिपंट्सचे व्हिडिओजसुद्धा पाहायला मिळायचे. सो या कोरोनाच्या या पार्श्वभूमीवरती जिथे की आपण बाहेर पडू नाही शकत आहे, पण घरी बसल्या बसल्या पार्टिसिपेटसुद्धा करता आलं आणि इतर पार्टिसिपंटचे व्हिडिओजसुद्धा पाहायला मिळाले. सो मी ऑर्गनायझर्सला पुन्हा धन्यवाद देते की त्यांनी ही कॉम्पिटिशन इतकी सुंदर सुरळीत अशी ऑर्गनाईज केली. सो धन्यवाद. कलाकार हैं, अपनी कला बखूबी ये जानते हैं. कलाकार होने के नाते कलाकृति पेश करते हैं. कला के अपने जादू से मंत्रमुग्ध ये करते हैं. सबको हक्का बक्का करने की क्षमता ये रखते हैं. अगला पुरस्कार है जिन्होंने अपनी नृत्य प्रतिभा से सबको प्रभावित किया है और इस ओपन स्पर्धा में भाग लेकर अपना जज्बा भी दिखाया है. इनकी उम्र केवल 7 साल. इनकी नृत्य प्रतिभा को देखते हुए कला विश्व द्वारा इन दोनों प्रतिभागियों को यंगेस्ट परफॉर्मर से नवाजा जा रहा है और
इनमें से पहली प्रतिभागी है महाराष्ट्र ठाणे से पार्टिसिपेंट नंबर TK139 मैत्री थत्ते। मैत्री का बर्थ ईयर 2013 है। आप इस प्रतियोगिता में उम्र में सबसे छोटी प्रतिभागी है। आप गुरु एडवोकेट सुनीला पोद्दार की शिष्या है। आप इस स्पर्धा की व्यूज और लाइक की कैटेगरी में पहले 5 स्पर्धकों में थी। आप इस प्रतियोगिता की अंक तालिका में आप पहले 10 स्पर्धकों में भी रही है। आपको कला विश्व द्वारा यंगेस्ट परफॉर्मर से नवाजा जा रहा है। देखते हैं मैत्री के पहले राउंड के वीडियो की एक झलक। मैया होगी मैं नहीं माथा खाऊं, मैया होगी मैं नहीं माखन खाऊं। मैत्री थत्ते, आपका अभिनंदन। आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। इसी कैटेगरी में हमारी दूसरी परफॉर्मर है गोवा से पार्टिसिपेंट नंबर TK123 परी गोवेकर। परी का बर्थ ईयर 2012 है। आप इस प्रतियोगिता में उम्र में दूसरी सबसे छोटी प्रतिभागी है। आप गुरु मिसेस प्रेरणा अग्रवाल इनकी शिष्या है। आपको भी कला विश्व द्वारा यंगेस्ट परफॉर्मर से नवाजा जा रहा है। देखते हैं परी के तीसरे राउंड के वीडियो की एक झलक। परी गोवेकर, आपका अभिनंदन। आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। गर्व है हम सबको आप पे, क्योंकि विरासत में मिली इस संस्कृति को जीवित रखा है आपने। सुनते हैं कुछ और प्रतिक्रियाएं। Namaskar, I'm Shamanu Godumat from Bangalore, Karnataka. I was fortunate enough to be part of this Kathak competition, Kathak Trishrinkhala, organized by Kala Vishwa Nagpur. This competition was very well organized and gave me a beautiful experience which I can quote anytime, anywhere. The communication and all the aspects of the competition was very well planned, which left me with zero ambiguities. Even the clarifications for any of my doubts were very clear. They accommodated my calls at any point of time. This made me feel comfortable and even motivated me. This competition, Kathak Trishrinkhala, was theme-based. Understanding the theme and presenting according to the requirement was a learning experience for me. Once again, I would like to thank Kala Vishwa team for being so supportive and accommodative. Thank you. कला विश्व ह्या संस्थेद्वारे आयोजित कथक त्रिशृंखला या स्पर्धेत मी पुणे महाराष्ट्र येथून सहभागी झाले होते. मला मुळात त्रिशृंखला ही कॉन्सेप्टच फार आवडली होती. नवीन नवीन रचना शिकायला मिळाल्यामुळे खूप मजा आली. प्रस्तुती करायला पण फार छान वाटलं. आणि खूपशा स्पर्धांमध्ये असं असतं की आपल्याला 5 मिनिटामध्ये तालप्रस्तुती, अभिनय प्रस्तुती आणि वंदना ह्या तिन्ही गोष्टी करायच्या असतात. पण ते जरा कठीण जातं. पण ह्या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक रचना करायला पूर्णतः 7 मिनटं असल्यामुळे खूप मजा आली. आणि तिन्ही रचना प्रत्येक स्पर्धकाला करायच्या होत्या. त्याच्यामुळे प्रत्येक आठवड्यासाठी काहीतरी वेगळं ध्येय होतं. आणि त्यामुळे हे तिन्ही आठवडे फार छान गेले.
कला विश्वाच्या संपूर्ण टीमला माझ्याकडून धन्यवाद. Tilts and dances like it's a live blood. She moves about dancing and dancing under the sun. With sand between her toes, she would dance all night. As the moonlight kisses her skin, she dances to wash away her sins. She dances to wash away the pain. When she is whirling and twirling, she finds a new life inside her in those tiny moments of movement. Hello, good evening. A warm welcome to all my viewers. This is Aishka Bhattacharya from Mogra, West Bengal. I'm a 13 years aged girl and I can proudly express that I am passionate towards dancing. Dancing is my first love. I'm basically a Kathak dancer and I'm learning this form since a tender age. And secondly, I would like to express my heartfelt gratitude towards Kala Vishwa for organizing such a marvelous platform. It was such a well-organized program and the artists and the well-defined artists got that opportunity to gain knowledge from this. All volunteers were so polished in their behavior and I salute the initiative taken by Kala Vishwa for creating such a prestigious platform. Last but not the least, I want to thank each and everyone who have supported me, helped me to reach this junction in my life. Thank you, have a great day. I believe thought, dancers doesn't need wings to fly. नमस्कार, मैं कथक नृत्यांगना रिद्धि मेहर आप सबको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि कला विश्व द्वारा आयोजित कथक त्रिश्रृंखला इस नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे एक बहुत ही खूबसूरत अवसर प्राप्त हुआ, जिसके तहत मैं अपनी कला की प्रस्तुतिकरण आप सब तक पहुंचा सकी। इसलिए मैं कला विश्व के पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आज के हमारे इस कठिन दौर में, खासकर कोरोना वायरस के चलते कोविड दौर में, हमारा साधारण जीवन बहुत ही सीमित हो चुका है और इन सीमाओं के बीच केवल कला एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम अपने आंतरिक आनंद को, हमारी अंदरूनी खुशी को महसूस कर सके और वातावरण में शांति ला सके। इसीलिए कला विश्व यह ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, जहां इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जहां हम कला का प्रचार एवं प्रसार कर सक रहे हैं और हम कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुतिकरण का भी प्रचार एवं प्रसार करने का अवसर प्रदान हुआ है। इस प्रतियोगिता में भाग लेना मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका था और यह पूरी प्रतियोगिता बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी और सबसे इसकी खास बात यह लगी मुझे कि इसका प्रचार एवं प्रसार सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विदेश में भी हुआ और हम कलाकारों को इस सीमित दौर में एक बड़ी ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई कला विश्व के द्वारा। इसीलिए मैं फिर से कला विश्व टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। नमस्ते। इस फीडबैक के बाद कला विश्व इस संस्था की अध्यक्षा सौ माधवी जी नियोगी से निवेदन है कि वो कला विश्व इस संस्था तथा इसके कार्य के बारे में संक्षिप्त में बताएं। नमस्कार, मी माधवी नियोगी कथक त्रिशृंखला या स्पर्धेच्या निमित्ताने सांगू इच्छिते की कला विश्व ही संस्था नागपूर येथे कार्यरत असून या संस्थेची सुरुवात 2013 मध्ये गुरु सौ ललिता हरदासजी यांच्या प्रेरणेने झाली व ही संस्था शास्त्रीय नृत्य, कथक, शास्त्रीय संगीत तसेच वाद्यामध्ये तबला व हार्मोनियमचे वर्ग घेते। संस्थेद्वारे 2016 मध्ये घुंगरू, 2017 मध्ये ऋतुना, 2018 मध्ये नंदना असे कार्यक्रम घेण्यात आले। तसेच भारतीय नृत्य व संगीताला प्रोत्साहन देण्यासाठी संस्थेद्वारे दरवर्षी उन्हाळ्यात कॅम्प आयोजित केले जातात। त्यात ड्रॉइंग, पेंटिंगचेही वर्कशॉप घेतले जातात। 2020 मध्ये संस्थेने मे महिन्यात शास्त्रीय संगीत व कथ्थकवर आधारित ऑनलाईन क्विज आयोजित केले होते। त्यात देश विदेशातून 1200 स्पर्धकांनी भाग घेतला होता।
तसेच ऑक्टोबर 2020 पासून राष्ट्रीय स्तरावर ऑनलाईन कथ्थक सोलो नृत्य स्पर्धा देखील सुरू करण्यात आली. यात देशभरातून 100 कथ्थक नृत्याच्या विद्यार्थिनी म्हणजे नृत्यांगनांनी भाग घेतला होता. अशा या स्पर्धा वर्षातून 2दा घेतल्या जाणार आहे असे संस्थेने ठरवले. 2015 मध्ये कलाविश्व ही संस्था धर्मदाय आयुक्त नागपूर व धर्मदाय कार्यालय मुंबई महाराष्ट्रद्वारे नोंदणीकृत आहे. कथ्थक त्रिशृंखला या स्पर्धेत सहभागी सर्व स्पर्धकांचे अभिनंदन करते. मी आजच्या या कार्यक्रमानिमित्ताने असे जाहीर करते की ही कथ्थक त्रिशृंखला ही स्पर्धा दरवर्षी कलाविश्वद्वारे आयोजित करण्यात येईल. धन्यवाद. इसके बाद मैं यहाँ कला विश्व कथक त्रिश्रृंखला इस स्पर्धा की इवेंट कोऑर्डिनेटर एंड जजेस पैनल की मेंबर सौ दीप्ति काले से निवेदन करता हूँ कि वो इस स्पर्धा के बारे में बताए तथा आभार व्यक्त करें. नमस्कार, मी दीप्ति काळे, इव्हेंट कोऑर्डिनेटर कथक त्रिशृंखला. कथक त्रिशृंखला ही स्पर्धा 20 डिसेंबर 2020 ते 18 जानेवारी 2021 या दरम्यान घेण्यात आली. कोरोनामुळे लॉकडाऊन असलेले स्पर्धक यांना स्वस्थ बसवले गेले नाही आणि या अस्वस्थतेतूनच ऑनलाईन कथक त्रिशृंखला कॉम्पिटिशनची संकल्पना जन्माला आली. यातील नियमावली तयार करण्यात माझ्या गुरु सौ ललिता रदास यांचे मला मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. यात देशातील अनेक राज्यातून वयवर्ष 7 ते 50 पर्यंतच्या कथक नृत्यांगनांनी सहभागी झाल्या. यात 3 राऊंड्स घेण्यात आले. प्रत्येक राऊंड्सचे हे वेगळे वैशिष्ट्य होते. पहिला राऊंड होता संत महिमा, दुसरा सरगम, तिसरा कथाकथक म्हणजे गतभाव. ह्या तिन्ही राऊंड्सचे व्हिडिओज आम्ही पाहिले. पार्टिसिपेंट्सने इतके सुरेख परफॉर्मन्स दिले होते की त्यातनं पहिला, दुसरा, तिसरा तिन्ही राऊंड्समधनं काढणं फार अशक्य वाटलं. त्यामुळे आम्ही डिस्कस करून असं ठरवलं की प्रत्येक राऊंडमधनं प्रत्येक 3 विनर्स निवडायचे. तर त्याप्रमाणे एक रिझल्ट तयार करण्यात आला की संत महिमामधनं 3 नंबर्स, सरगम आणि गतभावमधनं 3 नंबर्स असे काढण्यात आले. ह्याचे परीक्षण करताना परीक्षकांची परीक्षा झाली असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. तर मी नागपूरचे ज्येष्ठ गुरु श्री मदन पांडे सर व सेंधवा जिल्हा बडवानी मध्य प्रदेश येथील गुरु सौ मनीषा वडेरा, गाझियाबाद उत्तर प्रदेश येथील गुरु सौ कविता गोयल व न्यू जर्सी USA येथील सौ रुपल खेडकर या सर्व परीक्षकांचे मनापासून कला विश्वतर्फे आभार मानते. तसेच टेक्निकल डिपार्टमेंट हेड मिस्टर शंकर गाडगे व त्यांची संपूर्ण टेक्निकल टीम यांचे सुद्धा आभार मानते. सर्व स्पर्धकांचे, त्यांच्या गुरूंचे, अर्थातच पालकांचेही कला विश्वतर्फे खूप खूप आभार. आपण सर्वांनी जी आम्हाला साथ दिली, सहकार्य केले, त्यामुळेच ही ऑनलाईन कथक त्रिशृंखला नृत्य स्पर्धा सक्सेसफुल होऊ शकली. तसेच आपणा सर्वांचे प्रेम वृद्धिंगत होवो हीच ईश्वराचरणी प्रार्थना करते आणि आपण सर्वांचे कलाविश्व नागपूरतर्फे सर्वांचे आभार मानते. धन्यवाद. जैसे कि हमारे इवेंट कोऑर्डिनेटर ने कहा, उसी अनुसार हमने थीम और हमारे जजेस पैनल के परीक्षण के अनुसार थीम वाइज पहले, दूसरे एवं तीसरे स्पर्धकों को चुना है और हम उन्हें भी सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित करना चाहते हैं. तो शुरुआत करते हैं अपनी तीसरी थीम कथा कथक यानी गतभाव से. इस थीम में तीसरे पायदान पर जो प्रतिभागी है, महाराष्ट्र ठाणे से पार्टिसिपेंट नंबर TK145 अवनी पटवर्धन. आप गुरु एडवोकेट
सुनीला पोद्दार इनकी शिष्या है। आपको इस राउंड में पांचों जजेस के मिलाकर 175 में से 152.5 अंक मिले हैं। आप तीसरे पायदान पर हैं। देखते हैं अवनी पटवर्धन के तीसरे राउंड के वीडियो की एक झलक। अवनी पटवर्धन, अभिनंदन। आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। इस थीम में दूसरे पायदान पर जो प्रतिभागी है वो मध्य प्रदेश उज्जैन से पार्टिसिपेंट नंबर TK150 अनया गौर। आप गुरु प्रतिभा रघुवंशी जी इनकी शिष्या है। आपको इस राउंड में पांचों जजेस के मिलाकर 175 में से 153 अंक मिले हैं। आप इस राउंड में दूसरे पायदान पर है। देखते हैं अनन्या गौर के तीसरे राउंड के वीडियो की एक झलक। अनन्या गौर, आपका अभिनंदन। आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। बढ़ते हैं इस थीम के पहले पोजीशन पर जो प्रतिभागी है वो महाराष्ट्र अकोला से पार्टिसिपेंट नंबर TK140 वैदेही गावंडे। आप गुरु श्रीमती राधिका साठे इनकी शिष्या है। आपको इस राउंड में पांचों जजेस से मिलकर 175 में से 153.5 अंक मिले हैं और आप पहले पायदान पर है। देखते हैं वैदेही गावंडे के तीसरे राउंड के वीडियो की एक झलक। वैदेही गावंडे, आपका अभिनंदन। आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। सुनते हैं और कुछ प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएं। Hello everyone, my name is Shashwati. First of all, I want to thank the whole team of Kala Vishwa for organizing such a beautiful competition. It was very well organized, and since there were no eliminations, so all the participants were in the run throughout the competition, and overall it was a wonderful experience for me. Thank you.
नमस्कार, माझं नाव श्रावणी सचिन मोरेल. पार्टिसिपंट कोड नंबर TK130. कला विषयायोजित कथ्थक त्रिशृंखला स्पर्धेत मी भाग घेतला होता. मला या स्पर्धेचं नियोजन खूप आवडलं. या स्पर्धेत सगळ्यात आवडलेली गोष्ट म्हणजे ही स्पर्धा 3 वेगळ्या भागांमध्ये घेतली गेली आणि या तिन्ही भागांच्या 3 वेगळ्या थीम्स होत्या, ज्याच्यातनं आम्हाला खूपच शिकायला मिळालं. सो थँक्यू कला विषय. जैसे छोटे शहर में रहने वाले लोगों के लिए अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए बहुत अच्छा है. यह प्रतियोगिता बहुत ही खूबसूरती से 3 चरण में हमें दी गई थी. धन्यवाद. इस फीडबैक के बाद बढ़ते हैं अपनी दूसरी थीम की ओर. इस कथक त्रिशृंखला स्पर्धा की दूसरी थीम थी सरगम, और इस थीम में तीसरे पायदान पर जो प्रतिभागी है, महाराष्ट्र अकोला से पार्टिसिपेंट नंबर TK144 तेजस्विनी समर्थ. आप गुरु श्रीमती राधिका साठे जी इनकी शिष्या है. आपको इस राउंड में 5 जजेस से मिलकर 150 में से 126 अंक मिले हैं. देखते हैं तेजस्विनी समर्थ के दूसरे राउंड के वीडियो की एक झलक. Sazani dani 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 ba sazani dani dani ba sazaga baba dani ba sazaga baba dani ba sazani dani ba sazani dani ba sazaga baba dani ba sazaga baba dani ba. तेजस्विनी समर्थ, अभिनंदन आपका. आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा. इस थीम में दूसरे पायदान पर जो प्रतिभागी है, महाराष्ट्र पुणे से पार्टिसिपेंट नंबर TK149 रमा गड़ो. आप गुरु श्रीमती मानसी गड़ो इनकी शिष्या है. आपको इस राउंड में 5 जजेस से मिलकर 150 में से 126.5 अंक मिले हैं और आप दूसरे पायदान पर हैं. देखते हैं रमा गड़ो के दूसरे राउंड के वीडियो की एक झलक. रमा गड़ो, अभिनंदन आपका. आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा. इसी थीम में पहले पोजीशन पर जो प्रतिभागी है वो उत्तर प्रदेश लखनऊ से पार्टिसिपेंट नंबर TK141 सीमा पाल. आप गुरु पंडित अनुज मिश्रा इनकी शिष्या है. आपको इस राउंड में 5 जजेस से मिलकर 150 में से 129.5 अंक मिले हैं. आप इस राउंड में पहले पायदान पर है. देखते हैं सीमा पाल के दूसरे राउंड के वीडियो की एक झलक.
सीमा पाल, अभिनंदन आपका। आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। सुनते हैं और कुछ प्रतिक्रियाएं। नमस्कार। कला विश्व द्वारा आयोजित कथक त्रिश्रृंखला नृत्य प्रतियोगिता में मैं अनन्या गौड़ उज्जैन मध्य प्रदेश से प्रतिभागी हूँ। मैं सबसे पहले कला विश्व की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम युवा कला साधकों को इतना अच्छा मंच प्रदान किया। साथ ही पूरी टीम को बधाई देती हूँ इस सफल आयोजन के लिए। ये जो पूरा कार्यक्रम था ये हम सभी प्रतिभागियों के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि त्रिश्रृंखला ये जो 3 पार्ट्स इस कंपटीशन में थे, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे तकनीकी पक्ष और भाव पक्ष दोनों चीज़ों पर अलग अलग तरह से और पूरी अच्छी तरह से काम करने को मिला। इसलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये आप और इसी तरह आगे बढ़ाते रहें और हम सभी युवा कला साधकों को प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मी विभा प्राध्यापक फ्रॉम नागपूर. कला विश्व या संस्थेने ज्या स्पर्धेचे आयोजन केले त्या स्पर्धेची मी एक भाग होते. या स्पर्धेमुळे प्रोत्साहन आणि उत्साह तर मिळालाच, परंतु अशा प्रकारच्या स्पर्धा जर वारंवार आयोजित करण्यात आल्या तर आमच्या स्पर्धकांसाठी फार उत्तम होतील. या स्पर्धेमुळे जे स्पर्धक ज्यांना प्लॅटफॉर्म नव्हता किंवा अशा प्रकारच्या स्पर्धांचे कुठे आयोजन होत नव्हते, त्यामुळे त्या स्पर्धकांना या आयोजनाचा फार लाभ मिळाला आणि अशा प्रकारचे आयोजन या आयोजकांनी सतत करावे अशी मी त्यांना विनंती करते. धन्यवाद. मैं कलाकार हूँ, अपनी कला जानती हूँ, कहाँ सुनती हूँ किसी की, बस दिल की ही मानती हूँ. हाय, हेलो, नमस्ते. मैं तुझा गुवाती सेंधा जिला बरसाली से आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ. मुझे बहुत खुशी है कि कला विश्व नागपुर द्वारा आयोजित कथक त्रिश्रृंखला प्रतियोगिता में भाग लेने का ये सुनहरा अवसर मिला है. इस प्रतियोगिता के माध्यम से भारतीय संस्कृति को कथक नृत्य को बढ़ावा दिया गया है, जिससे सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ा और वे सभी प्रोत्साहित हुए. सभी प्रतिभागियों का जोश और उत्साह देखकर हम सभी उत्साह और उमंग से भर उठे. आयोजकों के द्वारा इस प्रतियोगिता का संचालन सुचारू रूप से किया गया है, जो कि बहुत ही तारीफ के काबिल है. मैं तो कहूँगी, नाचना जिंदगी भी होती है, नाचना खुदा की बंदगी भी होती है. कुछ पर झूम के तो देखो खुशी में, तो लगेगा नाचना जिंदगी भी. थैंक यू. अब हम बढ़ते हैं हमारी इस स्पर्धा की पहली थीम संत महिमा की ओर। इस थीम में तीसरे पायदान पर जो प्रतिभागी है, महाराष्ट्र नागपुर से पार्टिसिपेंट नंबर TK113 रितिशा नायडू। आप गुरु मिसेस दीप्ति काले इनकी शिष्या है। आपको इस राउंड में पांचों जजेस से मिलकर 150 में से 129 अंक मिले हैं। आप इस राउंड में तीसरे पायदान पर है। देखते हैं रितिशा नायडू के पहले राउंड के वीडियो की एक झलक। रितिशा नायडू, अभिनंदन आपका। आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। इस थीम में दूसरे पायदान पर जो प्रतिभागी है वो महाराष्ट्र पुणे से पार्टिसिपेंट नंबर TK114 मधुमती गौरकर। आप गुरु श्रीमती मानसी गढ़ो इनकी शिष्या है।
आपको इस राउंड में पांचों जजेस से मिलकर 150 में से 131 अंक मिले हैं। आप इस राउंड में दूसरे पायदान पर हैं। देखते हैं मधुमती के पहले राउंड के वीडियो की। आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। बढ़ते हैं इसी थीम में। पहले पोजीशन पर जो प्रतिभागी है वो मध्य प्रदेश उज्जैन से पार्टिसिपेंट नंबर TK111 जयवी व्यास। आप गुरु डॉक्टर पल्लवी किशन इनकी शिष्या है। आपको इस राउंड में पांचों जजेस से मिलकर 150 में से 132 अंक मिले हैं और आप इस राउंड में पहले पायदान पर है। देखते हैं जयवी के पहले राउंड के वीडियो की। जयवी व्यास, अभिनंदन आपका। आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। नमस्कार, मैं हर्षिता सोनी में सेंधवा जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ। कला विश्व द्वारा आयोजित त्रिशृंखला प्रतियोगिता में मुझे भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। इससे मेरा उत्साह बढ़ा और आत्मविश्वास भी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, कला विश्व आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रतियोगिता का आयोजन करा। तो आप इसी प्रकार प्रतियोगिता का आयोजन करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मी तृषाली कदम। मी कला विश्व ह्या संस्थेचे खूप आभार मानू इच्छिते की त्यांनी एक वेल ऑर्गनाइज अशी एक स्पर्धा आमच्यासाठी नियोजित केली आणि अशाच प्रकारच्या विविध स्पर्धा आणि कार्यक्रम तुम्ही यापुढेही आमच्यासाठी घेऊन येत राहा। थँक्यू। झुम झुम छननन झुम झुम छनन नाचत परी गोवेकर कला विश्व खेच ता थे थे ता थे थे ता थे थे। नमस्कार, मैं महिमामन गोवेकर गोवा से आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। मुझे नृत्य करना बहुत पसंद है। मैं कला विश्व की संस्था की आभारी हूँ जिन्होंने कठिन समय पर भी त्रिशृंखला आयोजित की, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जानवी तेलंग, पार्टिसिपेंट कोड TK137 उज्जैन मध्य प्रदेश से प्रतिभागी हूँ। मैं कला विश्व की पूरी टीम का दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगी। आप सब ने हमें इस कोरोना काल में, जहाँ हम डांसर्स अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, मौका दिया कथक त्रिशृंखला प्रतिस्पर्धा नाम से, जहाँ हम कथक डांसर्स अपनी प्रतिभा को शो कर सके। इस कोरोना काल में भी हम एक डांस परफॉर्मेंस कर सके आप सभी के समक्ष। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर साल आप ये कंपटीशन लाएं और हम कथक डांसर्स को एक मंच दे जहाँ हम कुछ बेटर कर सके। आपकी टीम ने हमें बहुत अच्छा सीखने का मौका दिया।
मैं आपकी टीम का दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप एक कंपटीशन लाए जो स्ट्रिक्टली सिर्फ कथक डांसर्स के लिए थी, जहाँ उम्र का कोई तगाज़ा नहीं था और जहाँ हम सारे कथक डांसर्स मिलकर अपनी अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति सही आप सभी के समक्ष कर सके। धन्यवाद। किसी ने खूब लिखा है, भाषा की मौन अभिव्यक्ति है नृत्य, एहसासों का प्रतिबिंब है नृत्य, संवेदनाओं का दर्पण है नृत्य, मन के भावों का स्पर्श है नृत्य, तन की अगन है नृत्य, मन की लगन है नृत्य, रोम रोम को पुलकित करता है नृत्य, रूह को तृप्त करता है नृत्य, नस नस में बसता है नृत्य, प्रेम की झलक है नृत्य, खुशी का प्रतीक है नृत्य, को क्रोध को समेट लेता है नृत्य, मन को मोह लेता है नृत्य, दुख को सुख में बदल देता है नृत्य, तन और मन का व्यायाम है नृत्य, जिस्म का रूह से मिलन है नृत्य, सरगम का माधुर्य है नृत्य, संगीत का सौंदर्य है नृत्य, दो दिलों का संगम है नृत्य, चेहरे की भाव भंगिमा है नृत्य, धड़कन का शोर है नृत्य, जन्नत सा सुकून है नृत्य, जीवन का अभिन्न अंग है नृत्य। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं हमारे अंतिम पड़ाव की ओर, इस कथक त्रिश्रृंखला स्पर्धा के फाइनल रिजल्ट्स। जैसे कि आप सभी को पता है, इस स्पर्धा के फाइनल रिजल्ट्स के लिए जजेस पैनल का 80% तथा आपके परफॉर्मेंस के तीनों राउंड के वीडियो का लाइक्स एंड व्यूज़ का 10% अंकों का कैलकुलेशन किया गया है। हमने आपसे लाइक्स एंड व्यूज़ के मार्किंग स्कीम पहले ही शेयर की है। लाइक्स एंड व्यूज़ का 10% अंकों का कैलकुलेशन इसमें जुड़ने से काफ़ी स्पर्धक ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर हुए हैं। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि सभी पार्टिसिपेंट के अंकों में 0.25 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। सभी पार्टिसिपेंट में काफ़ी क्लोज फाइट थी। हमने इस स्पर्धा में विनर, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप के अलावा 3 कंसोलेशन प्राइज भी दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं। कंसोलेशन प्राइज में तीसरा कंसोलेशन प्राइज गया है कर्नाटका बेंगलोर की प्रतिभागी TK105 शमा अनगोदुमात को। आप गुरु श्रीमती संपदा पिल्लई इनकी शिष्या है। शमा, आपको जजेस पैनल के 80% तथा लाइक्स एंड व्यूज़ का 10% अंकों को मिलाकर कुल 84.537% अंक मिले हैं और आप इस प्रतियोगिता में 6ठे स्थान पर है। देखते हैं शमा के वीडियो की एक झलक। शमा, अभिनंदन आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे कंसोलेशन प्राइज की तरफ और यह प्राइज गया है मध्य प्रदेश उज्जैन की प्रतिभागी TK142 ईशा व्यास को। आप गुरु डॉक्टर पल्लवी किशन इनकी शिष्या है। ईशा, आपको जजेस पैनल के 80% तथा लाइक्स एंड व्यूज़ का 10% अंकों को मिलाकर कुल 84.821% अंक मिले हैं और आप इस प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर है। देखते हैं ईशा
आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। पहला कंसोलेशन प्राइज गया है महाराष्ट्र ठाणे की प्रतिभागी TK112 आर्या दास को। आर्या, आप गुरु सुनीला पोद्दार इनकी शिष्या है। आर्या दास को जजेस पैनल के 80% तथा लाइक्स एंड व्यूज़ का 10% अंकों को मिलाकर कुल 85.947% अंक मिले हैं। आप इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर है। देखते हैं आर्या दास के दूसरे राउंड के वीडियो की एक झलक। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्। आर्या दास, अभिनंदन आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। सुनते हैं प्रतिभागियों के फीडबॅक को। नमस्कार, माझं नाव मैत्री मंगेश सत्ते। कलाविश्वाद्वारे आयोजित केलेल्या कथक त्रिशृंखलेमध्ये मी भाग घेतला होता आणि कलाविश्वामुळे माझं कौतुक झालं। माझे डान्स लाईक केले। माझे डान्स बघून मला खूप छान बोलले आणि यासाठी मी कलाविश्वाचे धन्यवाद म्हणते आणि माझ्या ताईला पण मी धन्यवाद म्हणते। Hello, my name is Samriddhi Jain. I'm from Ujjain, Madhya Pradesh. Today I want to share my experience on this Kala Vishwa dance competition. It is my immense pleasure to share my experience on this dance competition which has provided me this much great platform to show my performance and learning experience. I have learned many things from this dance competition and the other seniors. Whenever I felt any difficulties, the whole team was there to help me. I hope that we will be always connected like this, and I hope that this dance competition will be continued like this so that everyone could get a chance to participate in this great dance competition. Namaskar, I am Aviksha Nandi from Hooghly, West Bengal. I am a disciple of Guru Srimati Anju Bhattacharya. I am greatly thanks to entire team of Kala Vishwa. They given me a wonderful opportunity to show my talent in this outstanding platform. I am glad to be a part of it. Thank you. Hi guys, Namaste. My name is Riddhi and I'm from Nagpur, Maharashtra, and I'm so very delighted to have got a great opportunity to to participate in such a great competition, Kathak Trishrinkala competition organized by Kala Vishwa. So a big thank you to Kala Vishwa for organizing such a competition even during the hard times of pandemic. As we all know, dance, it's not just about moving and hearing, it's to express ourselves out with the help of the movements and expressions that we give. So I'm so very lucky to have got chance to participate in this competition. It was a really great competition. It was well organized. All the three themes which were given to us was really good, and I really liked choreographing on those themes and also got to learn new things. Dance, it gives us a way to try harder, to push ourselves harder and to strive for more polished performances and better techniques. Now, last but not the least, dance, it is a hidden language of the soul, and dancing is just more than moving body parts. It is a pathway of expressing our inner thoughts. So a big thank you to everyone, and thank you Kala Vishwa for giving me बढ़ते हैं इस कथक त्रिशृंखला प्रतियोगिता के अगले पुरस्कार की ओर। इस प्रतियोगिता की सेकंड रनर अप है महाराष्ट्र पुणे से पार्टिसिपेंट नंबर TK132 त्रुशाली कदम। आप गुरु श्रीमती तेजस्विनी साठे इनकी शिष्या है। त्रुशाली कदम आपको जजेस पैनल के 80% तथा लाइक्स एंड व्यू का 10% अंकों को मिलाकर
कुल 86.074% अंक मिले हैं और आप इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर है। देखते हैं त्रुशाली कदम के तीसरे राउंड के वीडियो की एक झलक। त्रुशाली कदम, अभिनंदन आपका। आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। और अब बारी है फर्स्ट रनर अप की, और फर्स्ट रनर अप है महाराष्ट्र पुणे से पार्टिसिपेंट नंबर TK136 काव्या आवटे। आप गुरु श्रीमती मानसी गढ़ो इनकी शिष्या है। काव्या आवटे आपको जजेस पैनल के 80% तथा लाइक्स एंड व्यू का 10% अंकों को मिलाकर कुल 87.379% अंक मिले हैं और आप इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर है। देखते हैं काव्या आवटे के वीडियो की एक झलक। काव्या आवटे, अभिनंदन आपका। आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। इसी बीच सुनते हैं। Namaste. I am Avni Sandeep Patwardhan from Dombivli, Maharashtra. I would like to thank the entire team of Kala Vishwa Nagpur for providing platform to all artists like me. What the unique part was that this competition had no age limit. It was open to all artists of all ages. The three main parts in which the performance was divided was unique. It was well organized and exceptionally successful. I had an amazing experience to be the part of it. Thank you. मेरा नाम ईशा व्यास है। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। कला विश्व द्वारा आयोजित इस स्पर्धा की प्रतिभागी होकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस स्पर्धा में हमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आई। इस स्पर्धा को अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किया गया है। मुझे खुशी है कि मैं कला विश्व से जुड़ने का अवसर प्राप्त करता। नमस्कार, मी कुमारी तेजस्विनी संतोष समर्थ, गुरु श्रीमती राधिका साठे यांची शिष्या, अकोला महाराष्ट्रामधून आहे। कला विश्व नागपूर या समितीचे मी खूप आभारी आहे की त्यांनी करोनाच्या या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये सुद्धा कथक त्रिशृंखला ही कॉम्पिटिशन ऑनलाईन स्तरावर आयोजित केली आणि माझ्यासारख्या इतर अनेक कथक डान्सर्सला आपली कला लोकांसमोर सादर करण्यासाठी एक मोठा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला। आणि या कॉम्पिटिशनची रचना खूप वेगळ्या पद्धतीची होती। यातील तिन्ही राऊंड्स, पहिल्या राऊंडमध्ये भजन, त्यानंतर सरगम आणि थर्ड राऊंडमधील गतभाव यांवर प्रस्तुती करताना, त्याचे सेटिंग करताना, सादरीकरण करताना आम्हाला खूप काही शिकायला मिळालं। त्यामुळे कला विश्वच्या सर्व आयोजकांचे, कला विश्व नागपूर समितीचे खूप धन्यवाद। Namaskar. Myself Arya Ajit Das from Dombivli, Maharashtra.
Firstly, I would like to thank the whole team of Kala Vishwa Nagpur for providing me this wonderful opportunity to perform on this platform, as well as for providing the stage for all the upcoming artists. This was a very unique competition because of its 3 different rounds, which helped us learn different aspects of Kathak. This competition was a very tough and healthy one because it had no age criteria, and it was an open competition with competitors from different states of India. Also, we got all the day-to-day updates from the organizer, and it was a very well organized competition. Again, I would like to thank the whole team of Kala Vishwa Nagpur. Thank you. और इन प्रतिक्रियाओं के बाद इस कथक त्रिश्रृंखला स्पर्धा की विनर है, और विनर है महाराष्ट्र नागपुर से पार्टिसिपेंट नंबर TK120 रिद्धि मेहर। आप गुरु पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी इनकी शिष्या है। रिद्धि मेहर आपको जजेस पैनल के 80% तथा लाइक्स एंड व्यूज का 10% अंकों को मिलाकर कुल 88.379% अंक मिले और आप इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर है। देखते हैं रिद्धि मेहर के तीसरे राउंड के वीडियो की एक झलक। रिद्धि मेहर, अभिनंदन आपका सर्टिफिकेट एवं सम्मान चिन्ह आप तक पहुंच जाएगा। और अंत में किसी ने खूब कहा है, नृत्य भी एक संपूर्ण व्यायाम है जो आपको स्वस्थ रखता है और मन को सुकून देता है। तो फिर नई संकल्पना के साथ मिलने का वादा करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।